हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो, ये वीडियो तुम्हारी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। बहुत लोग हिंदी डब्ड एनिमे मांगते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर कहते हैं भाई मैंने ये देखा है और कुछ बता। तो देखो, मैंने 55 हिंदी डब्ड एनिमे की लिस्ट बनाई है। वैसे तो हिंदी में 100 से ऊपर एनिमे आ रखे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 55 चूज करे हैं जो बढ़िया हैं, सिर्फ वही एनिमे रखे हैं। नंबर 1, माई ड्रेस अप डार्लिंग। अगर तुम्हें एक ऐसा एनिमे देखना है जहां पर तुम्हें एक वाइफू देखने मिले और वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जिन्हें देख के स्क्रीन पर मजा ही आ जा रहा है, तो तुम इस एनिमे को देख सकते हो। यहाँ पर एक इंट्रोवर्ट लड़के की जिंदगी में ये वाइफू एंटर कर गई है। नंबर 2, टोमो-चैन इज अ गर्ल। एक लड़की जो कि लड़कों जैसी दिखती है पर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड पर क्रश है, वो उससे प्यार करती है, पर ये बात वो उसे बता नहीं पा रही क्योंकि वो लड़कों जैसी दिखती है और वो आदमी उसे लड़की समझता भी नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 3, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। एक स्कूल जिसने अपने बच्चों का रैंडम पेयर बना के उन्हें कमरे में डाला है और उनसे कहा है तुम्हें मैरिड कपल की तरह हरकतें करनी है। जितनी बढ़िया हरकतें होंगी उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और उससे उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। नंबर 4, माई लव स्टोरी विद यामाडा-कुन। एक लड़की जो अपने आसपास रह रहे सभी लोगों को खुश रखना जानती है, पर उसका ब्रेकअप हो जाए, वो दुखी है और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़का आ जाए जो उसकी भी केयर कर रहा है। ऐसा कुछ देखना है तो तुम इसको देखो। ये सबसे बेस्ट रोमांस एनिमे है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5, फ्री रन। एक हजारों सालों से जिंदा एल्फ गर्ल अपने सामने बहुत सारी जनरेशन को खत्म होता देखती आ रही है, नए नए दोस्त बना रही है हर जनरेशन में और उसकी जिंदगी चलती जा रही है। ऐसा ही कुछ ये एनिमे है। इस एनिमे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, सबको पसंद आता है, बहुत ही बढ़िया एनिमे है। अगर तुम्हें कोई हार्ट वार्मिंग एनिमे देखना है फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 6, बुचिगिरी। हाई स्कूलर्स के बीच एक तगड़ा एक्शन देखना है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक्शन के साथ साथ कुछ मैजिक भी देखने मिलेगा। मैजिकल क्रिएचर्स है इसके अंदर, जैसे जिन वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ हाई स्कूलर आपस में गैंग वॉर्स कर रहे हैं। नंबर 7, जॉब 100। एक आदमी जो कि अपनी जॉब से परेशान है, टाइम से सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है और फिर वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो आदमी इससे खुश है क्योंकि अब उसे जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। अब जिंदगी और मौत के बीच के एडवेंचर में उसे क्या मजा आ रहा है, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 8, डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। एक लड़का जिसके पास इतनी पावर है कि अगर उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, तो उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है कि कहीं गलती से कुछ हो ना जाए। पर एक लड़की जिसे वो लड़का पसंद करता है उस पर खतरा मंडरा रहा है, तो क्या दुनिया बचेगी, क्या वो लड़की को बचा पाएगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 9, मेटल इग्रोव। एंड्रॉइड और इंसानों के बीच अगर तुम्हें एक्शन देखना है तो फिर तुम इसे देख सकते हो। एंड्रॉइड्स को चाहिए इंसान खत्म हो जाए, इंसानों को चाहिए एंड्रॉइड्स खत्म हो जाए और इसी बीच दो फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक एंड्रॉइड है और एक इंसान। अब ऐसा कुछ देखना है तो फिर तुम इसको देखो। नंबर 10, रेंट अ गर्लफ्रेंड। एक लड़का जिसका ब्रेकअप हो जाता है अकेलापन महसूस होने की वजह से, वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड को हायर करता है और अब जब वो उस रेंटल गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है तो उसे उससे ही प्यार हो गया है। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। बट हाँ, एक बात कहूंगा, सिवाय बक्की नहीं बोलेंगे नहीं यूट्यूब पे, पर उसके अलावा यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 11, काइजू। नंबर 8, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला करते रहते हैं। अब एक आदमी के अंदर वही मॉन्स्टर चला जाए और उसे आधा मॉन्स्टर आधा इंसान बना के सुपर हीरो बना दे तो क्या होगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। बहुत ही बढ़िया ये एनिमे है, तगड़ा सा एक्शन तुम्हें देखने मिलता है। अभी इसका सीजन 2 ऑनगोइंग है। नंबर 12, मशूको टेंसेई। वैसे तो ये एक इशिकाई एनिमे है, इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है, बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे है, पर इसके पॉपुलर होने में सिर्फ स्टोरी का हाथ नहीं है। इसमें जो सीन्स तुम्हें दिखाए जाते हैं उन्हें अकेले में देखना होता है, ऐसे चादर में मुंह ढक के, कोई देख ना पाए कि तुम ये एनिमे देख रहे हो। नंबर 13, एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की और एक एवरेज सा लड़का, दोनों की अलग क्लास है पर दोनों की बालकनी अगल बगल है। ये दोनों पड़ोसी हैं, एक सेम बिल्डिंग में रहते हैं और बालकनी में मिलते हैं, तो ऐसा वाला रोमांस देखना है फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 14, फेरी टेल। एक लड़की जिसको मेज बनना था वो एक लड़के को मिलती है और उसके साथ एक मेजेस का गिल्ड ज्वाइन कर लेती है और निकलती है बड़े बड़े एडवेंचर्स पर। ऐसा तुम्हें एनिमे देखना है फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 15, कपल ऑफ ककूस। दो बच्चे जो कि जन्म के टाइम पे स्वैप हो गए थे, मतलब इनका बच्चा उन पे पहुंच गया था, उनका बच्चा इन पे आ गया था। अब उन दोनों के पेरेंट्स दोनों ही बच्चों को रखना चाहते हैं, तो उन्होंने एक रूम में उन्हें डाल के उनसे कहा है तुम दोनों शादी कर लो, कैसे भी अपनी केमिस्ट्री बनाओ पर बनाओ। ऐसा कुछ देखना है फिर तुम इस एनिमे को देख सकते हो। नंबर 16, नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। एक आदमी जिसकी गर्लफ्रेंड मर गई और वो खुद भी मरना चाहता है, पर हुआ ये वो मर तो गया लेकिन एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया है और वहाँ पर वो फिर से मरने का ट्राई कर रहा है, पर इधर उधर के लोग उसे मरने नहीं दे रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं। नंबर 17, आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग। एक हाफ रशियन लड़की जिसके ऊपर पूरा स्कूल फिदा है, पर वो एक एवरेज से लड़के पर फिदा है और वो लड़का है कूजे। अब ये लड़की उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगी, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। इसके अंदर तुम्हें स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह वो सब कुछ देखने मिलेगा। नंबर 18, माकिने टू मैनी लूजिंग हीरोइन। यहाँ पर तुम्हें योर नेम टाइप का एनिमेशन देखने मिलेगा। हाई स्कूल में सेट ये एनिमे है। एक लड़का जिसने एक लड़की का ब्रेकअप होते देखा और उसके बाद वो बहुत सारे ब्रेकअप देख रहा है
और कैसे भी ना कैसे करके वो सारी लड़कियां इसकी जिंदगी में आती जा रही हैं। तुम्हें देखना ये है अब ये लड़का उन सबकी जिंदगी में फिर से खुशियां कैसे लाएगा। खुशियां लाने से तुम इसको उस टाइप का एनिमे मत समझ लेना। खुशियों से मेरा मतलब है उन्हें अच्छी एडवाइस देके सही रास्ते पर कैसे लाएगा। ठीक है। नंबर 19 लॉग होराइजन, एक वर्चुअल गेम जिसके अंदर असली दुनिया से लोग ट्रैप हो गए हैं और अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब उन्हें वहीं पर जिंदा रहना है, रिसोर्सेस कम है, लोग ज्यादा, और अब वो उस दुनिया में कैसे जिंदा रहेंगे, कौन बचेगा कौन मरेगा, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 20 समर टाइम रेंडरिंग, एक आइलैंड जिस पर कुछ तो हो रहा है, एक लड़की मर गई है और किसी को नहीं पता वो कैसे मर गई है। उस लड़की का दोस्त उस आइलैंड पर वापस आया है और वहाँ पहुंचकर वो मिस्ट्रीज में फंस के रह गया है। मिस्ट्रीज से तुम कह सकते हो टाइम लूप में फंस गया है। वो बार बार मर रहा है और जिंदा हो रहा है पर उसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ देखना है, इसको देखो, दिमाग घुमा देने वाला एनिमे है। 21 365 डेज टू दी वेडिंग, फिर से एक रोमांस एनिमे बट ऑफिस रोमांस। दो ऑफिस वर्कर जिनको अपना ट्रांसफर रुकवाना था तो उन्होंने शादी करने का नाटक कर लिया है। उन्होंने ऑफिस में सबको कह दिया है वो दोनों एंगेज्ड है, 1 साल बाद उनकी शादी है। पर इस झूठ से क्या सच में वो लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 22 यू आर मिस सर्वेंट, एक लड़का जो कि अकेला रहता था, उसके गेट पर एक लड़की खड़ी है और वो उससे कह रही है वो उसे जॉब पर रख ले, सर्वेंट की जॉब पर जानने वाली बात ये है वो लड़की असेसन रह चुकी है, पर फिर भी कुछ चीजों के चलते ये लड़का उसको अपने यहाँ रख लेता है। अब चाकू छुरी तो उसने बहुत चलाई है पर किचन में नहीं चलाई है। नंबर 23 टावर ऑफ गॉड, एक लड़का जिसकी जिंदगी बढ़िया नहीं थी पर फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई और अब उसे जिंदगी बढ़िया ही लगने लगी थी कि अब वो लड़की उसको छोड़कर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसे टावर ऑफ गॉड की चढ़ाई करनी है, उसे उसके टॉप पर पहुंचना है। उसके टॉप पर पहुंच के कुछ तो होगा, पर जानने वाली बात यह है इस पर जाना खतरों से खाली नहीं है। पर यह लड़का उस लड़की के चक्कर में इस पर चढ़ना भी चालू कर देता है क्योंकि उसे उसके साथ रहना है। 24 आओ आशी, देखो ये तो स्पोर्ट्स एनिमे है। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। ये काफी बढ़िया सा स्पोर्ट्स एनिमे है, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं। 25 वाई एलियाना एंडेड अप एट ड्यूक्स मैंशन, एक लड़की जो कि एक नोवेल की दुनिया में पहुंच गई है और वो जिस लड़की की बॉडी में है वो सिर्फ प्लॉट डिवाइस है, वो मरने वाली है। उसके मरने से ही नोवेल की कहानी शुरू होती है। तो अब ये लड़की खुद की किस्मत कैसे बदलेगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। 26 ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम, ये भी एक इसी का एनिमे है लेकिन ये उस टाइप का एनिमे है जहाँ पर एक लड़का दूसरी दुनिया में जाता है पर वहाँ पर वो ओवर पावर्ड है, उसकी जिंदगी में सब कुछ है। 2 लड़कियां भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है उन लड़कियों के पास और वो उस लड़के का है, पर ये सब देख के तुम्हें मजा आ रहा होता है। तो तुम्हें कोई मजेदार एनिमे देखना है फिर इसको देखो, मजा आ जाएगा मजा। 27 साकामोटो डेज, एक वर्ल्ड फेमस हिटमैन जिसके नाम से लोग कांप जाते थे, वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए रिटायर हो गया है। लेकिन उसके रिटायर होने के बाद कुछ पुराने दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें उसकी फैमिली को मारना है। अब वो अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करेगा वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। 28 मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास, 2 लोग जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और फिर उनकी शादी करा दी गई है, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। पर कुछ भी हो अब उन्हें एक बेड शेयर करना है। अब आगे क्या होगा उसके लिए ही तुम्हें ये एनिमे देखना है। भयंकर कॉमेडी के साथ एक बढ़िया सा एनिमे है ये। 29 टाइंग नॉट विद आमागामी सिस्टर्स, एक लड़का जिसे पढ़ाई करनी थी और इसके लिए उसने एक श्राइन को चूज किया कि वहाँ पर शांति होगी, पर जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसे शांति के अलावा सब कुछ मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर उसे 3 लड़कियों के साथ रहना है। वो तीनों सिस्टर्स हैं और उन 3 में से किसी एक से इसको शादी करनी है। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसी के लिए तुम्हें ये देखना है। नंबर 30 टॉयलेट बॉन्ड हनाको-कुन, देखो ये एनिमे बढ़िया है, मैंने इसकी लोगों से तारीफ सुनी है, इसके 2 सीजन्स भी आए हैं, पर समस्या ये है मैंने ये नहीं देखा है, पर ये बढ़िया है तो इसको चाहो तो तुम देख सकते हो। इसका एनिमेशन जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने इसे खोल के भी नहीं देखा है। नंबर 31 सांगेरीला फ्रंटियर, एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का बिना किसी हथियार लिए एक वर्चुअल गेम में उतर चुका है और अब उसे बिना हथियारों के ही वहाँ पर जिंदा रहना है। कैसे रहना है उसके लिए तुम ये देखो। नंबर 32 माई हैप्पी मैरिज, एक लड़की जिसको हमेशा से ही बहुत बुरी तरह रखा गया उसके घर पर, फिर उसे शादी के नाम पर एक तरह से बेच दिया गया। पर जानने वाली बात यह है जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करने वाला है। एनिमे के फॉर्म में सिंड्रेला की स्टोरी देखनी है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। 33 वन पंच मैन, एक सुपर हीरो शो, पर यहाँ पर जो सुपर हीरो तुम्हें देखने मिल रहा है उसके पास इतनी पावर है वो एक पंच में किसी को भी हरा सकता है। अब ये चीज वैसे तो बहुत बोरियत बननी चाहिए क्योंकि एक घूसे में वो सबको मार दे रहा है, पर ये एनिमे इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। इसको कैसे पता करो, देखो इसको। 34 कागुया-sama लव इज वॉर, एक बड़ा स्कूल जिसमें बड़ी फैमिली के लोग पढ़ते हैं, घमंडी टाइप के, उसी में 2 स्टूडेंट है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं पर ये बात सामने से बता नहीं रहे हैं क्योंकि घमंडी है, वो चाहते हैं सामने वाला कन्फेस करे। अब इसके चक्कर में क्या होगा वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। ये साइकोलॉजिकल रोमांस एनिमे है जिसमें तुम्हें कॉमेडी देखने मिल जाती है पर मुझे हंसी नहीं आती उस पे। नंबर 35 मॉब साइको 100, ये एक फैंटेसी एनिमे है जहाँ पर तुम्हें सुपर नेचुरल चीजें देखने मिलेंगी। एक लड़का है जिसके पास बढ़िया सी साइकिक पावर्स हैं, पर
अगर उसके इमोशंस 100 लेवल तक पहुंचे तो उसके साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। अब वो अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल रखेगा, ऐसा ही कुछ तुम्हें इसके अंदर देखने मिलता है। 36 स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, 10,000 लोग जो कि एक वर्चुअल गेम के अंदर ट्रैप हो गए हैं, अब उन्हें वो गेम क्लियर करना होगा अगर उन्हें अपनी दुनिया में वापस आना है। तो क्या वो इस गेम को क्लियर कर पाएंगे, और जब तक वो क्लियर करेंगे तो कितने जिंदा रह जाएंगे, वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। इसके अंदर तुम्हें काफी बढ़िया एनिमेशन के साथ बहुत तगड़ा एक्शन देखने मिलता है, और हाँ, ये एक्शन रोमांटिक एनिमे है तो अच्छा खासा रोमांस भी। 37 डॉक्टर स्टोन, एक ऐसी दुनिया जो कि किसी फिनोमिना के चलते खत्म हो गई, लोग पत्थर बन गए थे, और अब हजारों साल बाद जब वो दुनिया बर्बाद हो चुकी है तो कुछ लोग फिर से उठ गए हैं। अब वो उस दुनिया को फिर से बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वही सब तुम्हें इसमें देखना है। नंबर 38 फायर फोर्स। वैसे तो फायर फोर्स से तुम्हें समझना चाहिए आग बुझाने वाली टीम, करते ये वही काम है, पर जो आग यहाँ पर लगती है वो सुपर नेचुरल टाइप की होती है, वो कुछ खतरनाक ही होती है। अब वो क्या है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो, काफी सही एनिमे है, 4 सीजन आए हैं तो तुम समझ ही सकते हो। 39 अपोथिकेरी डायरीज, एक लड़की जिसको किडनैप कर लिया गया और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के तो है ही नहीं, लड़कियां हैं या फिर हिजड़े हैं। अब उनके बीच उसे क्यों ले जाया गया, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो, बहुत बढ़िया एनिमे है, ये बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत सारे अवार्ड भी जीते इसने। नंबर 40 मैशल मैजिक एंड मसल, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर किसी के पास सुपर पावर्स है। उसी दुनिया में एक ऐसा लड़का जन्म लिया है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, और अब उसे उस अकेडमी में एडमिशन लेना है जहाँ पर सुपर पावर्स के बिना एडमिशन ले नहीं सकते, और वहाँ पर बिना एडमिशन लिए उसकी जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं रह सकता। तो अब वो लड़का डिटरमाइंड है कि वो अपनी मसल पावर से मैजिक पावर्स को हरा देगा। नंबर 41 विंड ब्रेकर, देखो एक ऐसा शहर जहाँ पर तुम्हें हाई स्कूलर्स के बीच गैंग वॉर्स देखने मिल रहे हैं। पुलिस, उन बच्चों के पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स, ये सब गायब हैं। वो बच्चे शहर के लिए हीरो हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे उस शहर के दुश्मन हैं, वो अपने अपने शहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बस अगर तुम्हें बढ़िया सी एनिमेशन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने हैं फिर तुम इसके साथ जा सकते हो, दिमाग मत लगाना बस। 42 सियोंजी फैमिली, एक फैमिली जिसमें 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, ये सब भाई बहन है और ये आपस में रोमांस कर रहे हैं। एक आदमी ने ये जब बहुत छोटे थे तब इनको गोद लिया था, इनको पता भी नहीं है ये रियल सिबलिंग्स नहीं है। तो ये स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर वाला एनिमे है, देखना है तो देख सकते हो। नंबर 43 डेंडाडेन, एक लड़का और एक लड़की कुछ चीजों के चलते भूत और एलियंस की दुनिया में उलझ चुके हैं। अब वो इससे कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, उसी के लिए तुम्हें ये देखना है। नंबर 44 स्पाई फैमिली, एक जासूस, एक असैसन और उन दोनों की एक बेटी ऐसी जिसको लोगों के मन की बात सुनाई देती है, और इसके चलते तुम्हें एक फैमिली देखने मिल रही है जो कि फैमिली नहीं है पर वो साथ रह रहे हैं, और फिर उनकी केमिस्ट्री क्या बैठ रही है, वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। काफी कॉमेडी का एनिमे है ये, तुम्हें अगर एक्शन देखना है और एक्शन से भी ज्यादा कॉमेडी देखनी है फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 45 असैसिनेशन क्लासरूम, एक दुनिया जिस पर एक एलियन उतर आया है और उसने बोला है ये दुनिया खत्म हो जाएगी, पर अगर वो अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं तो उन्हें उस एलियन को मारना होगा, और वो कैसे मरेगा ये भी वो खुद ही उनको बता रहा है। कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने टाइम पूरा होने तक उसको हरा दिया, मार दिया, तो फिर दुनिया बच जाएगी। नंबर 46 ब्लू लॉक, देखो आज तक का सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स एनिमे है ये। अगर तुम स्पोर्ट्स एनिमे देखते हो फिर तुमने ये देखा होगा, और नहीं देखते हो तो इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 47 टोक्यो रिवेंजर्स, फिर से वही बात, हाई स्कूलर्स के बीच गैंग वॉर्स देखने हैं जहाँ पर पुलिस का कोई रोल नहीं है, फिर तुम इसको देख सकते हो। तो टोक्यो रिवेंजर्स ही वो एनिमे है जिसने ये सब शुरू किया है। 48 रीज़ीरो, देखो रीज़ीरो वैसे तो एक इसेकाई एनिमे है, और इसेकाई एनिमे कैसे होते हैं तुम्हें पता होगा, पर इसेकाई एनिमे जैसे जैसे होते हैं तुमने और देखे होंगे, इसके अंदर वो सब देखने नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में ये एनिमे तुम्हें जरूर और इसेकाई जैसा लगेगा, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्टोरी डेवलप होगी, हॉरर एलिमेंट्स भी आएंगे, और ये देखते ही देखते किस लेवल पर पहुंच जाएगा तुम उम्मीद भी नहीं कर रहे होगे। नंबर 49 चेनसॉ मैन, एक लड़का जिसने एक डेविल को अपना पेट बना रखा था, वो लड़का एक दिन मरने वाला होता है और फिर वो डेविल उसे बचाने के लिए उसकी बॉडी में चला गया है। अब वो दोनों एक हो चुके हैं और बन गए हैं चेनसॉ मैन। बहुत ज्यादा खून खराबे वाला एनिमे जो कि कुछ भी दिखाने के लिए अपने हाथ पीछे नहीं खींचता, ऐसा कुछ तुम्हें देखना है, फिर चेनसॉ मैन बेस्ट चॉइस होगा। नंबर 50 क्लासरूम ऑफ द एलाइट, एक हाई स्कूल एनिमे पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये एक एक्शन एनिमे नहीं है, हाई स्कूल एनिमे है, फिर भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मैं बता नहीं सकता। इसमें जो मेन कैरेक्टर तुम्हें देखने मिलता है गोट है भाई साहब, वो एक बार तुम उसको देख लोगे तो भूल नहीं पाओगे, हो सकता है तुम्हारे लिए वो एनिमे की दुनिया का बेस्ट कैरेक्टर बन जाए। 51 माई हीरो एकेडेमिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर 80% लोगों के पास सुपर पावर्स हैं। उसी दुनिया में एक लड़का सुपर हीरो बनना चाहता था, पर उसने जन्म लिया बिना किसी पावर के, लेकिन फिर उसे दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो अपनी पावर्स दे देता है। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो, इसके 7-8 सीजन है भाई साहब, तो देखते जाओ तुम। देखो अब जो 4 एनिमे बचे उनकी स्टोरी मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम देखो ऐसे ही सुनो। पहला तो सोलो लेवलिंग है, अगर तुम्हें ऐसा एमसी देखना है जो अपने हर दुश्मन को हराने के बाद ताकतवर होता चला जा रहा है तो फिर तुम इसको देखो। एनिमेशन यहाँ पर टॉप नॉच है, एक्शन भी
भी टॉप नॉच है। दूसरा है जुत्सु काइसन। अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जहाँ पर हीरो से ज्यादा विलेन पावरफुल है, फिर तुम इसको देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें बहुत बढ़िया एनिमेशन देखने नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा एक्शन भी नहीं मिलता, मेरे ओपिनियन में तो नहीं मिलता, पर एक बढ़िया स्टोरी जरूर मिल जाती है और वो देखने में तुम्हें मजा आता है। तीसरा एनिमे है डीमन स्लेयर। अगर तुम्हें एक्शन के लिए कुछ देखना है और फिर तुमने ये नहीं देखा तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक्शन के लिए कुछ देखना है और डीमन स्लेयर से तुम दूर हो, फिर भाई साहब तुम्हारे लिए शब्द ही नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन। इसके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। एनिमेशन ले लो, एक्शन ले लो, स्टोरी ले लो या फिर स्टोरी के कैरेक्टर्स, सब कुछ बढ़िया है। गोटेड एनिमे, आज तक का सबसे बड़ा एनिमे। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी बता के अपना वक्त बर्बाद क्यों करें, नहीं देखा तो डायरेक्ट देखो। इसी के साथ अगर ये वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।